हाय फ्रेंड्स, आपका ब्रीथ या सर्किल बोल सकते हैं इसे। और आपका केसीसी नाम एक्सरसाइज 12 में दिया हुआ है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। हम लोग शुरू से देखते हैं कि ब्रीथ किसे कहते हैं या ब्रीथ का परिमिति क्या होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ब्रीथ का व्यास क्या होता है, ब्रीथ का केंद्र क्या होता है, A to Z हम लोग देखेंगे। इससे पहले 10th क्लास का केसीसी ना का त्रिकोणमिति का A to Z क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समांतर श्रेणी का कर चुके हैं और निर्देशांक ज्यामिति का करीब करीब हम पूरा कर चुके हैं। लास्ट में सर लास्ट चैप्टर 7.4 का आपका कम से कम 10 क्वेश्चन भर बचा हुआ है, वो हम कर देंगे। ठीक है, ये ब्रीथ शुरुआत कर रहे हैं। देखिए ब्रीथ का हम शुरू से बता रहे हैं, वो आप घर में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, या 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी देख रहे होंगे कि ऐसा आपका अधिकतर आता था जो आपका घर में चूड़ी देखते हैं, ठीक है, या कुआं देखते हैं। कुआं का जो क्षेत्रफल होता था, कुआं होता था, ये आपका छोटा सा जो रिंग होता है, अंगूठी जिसे कहते हैं, ये सभी मेरा क्या है, एक ब्रीथ के माफिक है। एक मेरा क्या है, चूड़ी जो है, बल्ला जो है, लड़का लोग जो बल्ला पहनता है, वो सभी मेरा क्या है, ब्रीथ है। ब्रीथ गोल है एकदम, ठीक है, मेरा क्या है, गोल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए एक पूरे पार्ट मेरा गोल है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा गोल जो रहता है उसी को क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। एक बीच में एक ऐसा जगह होता है जहाँ से अगर पूरे इसको अगर टच कीजिएगा, ठीक है, तो दूरी मेरा सभी जगह मेरा क्या होता है, बराबर होता है। कहीं भी टच कीजिएगा तो एक बीच में एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा बिंदु लिया जाता है, ठीक है, वहाँ से अगर कहीं पे टच करते हैं उस बिंदु से, तो सभी जगह के मेरा मान क्या होता है, बराबर। सपोज ये जितना है ये उतना ही होगा, 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 ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहता तो उसे ब्रीथ नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे अंडा को हम ब्रीथ कार नहीं कहेंगे, ठीक है, अंडा को ब्रीथ नहीं कहेंगे। ये जो जहाँ बिंदु बीच में होता है उसे केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ब्रीथ का केंद्र कहा जाता है। ब्रीथ का क्या कहा जाता है, ब्रीथ का केंद्र कहलाता है। ब्रीथ का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। एक बीच वाला पार्ट को ब्रीथ का क्या कहलाता है, ब्रीथ का केंद्र कहलाता है। और ये जो एक लाइन इस भुजा इस साइड से लेकर उस साइड जो जो टच करता है, ठीक है, उसे व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। एक त्रिभुज में कितना व्यास हो सकता है, हाँ, बहुत सारा हो सकता है। मान लीजिए एक ऐसा है, ठीक है, एक ये मेरा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये भी अगर ऐसे पार किए, खाली ब्रिज से पार होना चाहिए, ठीक है, तो मेरा क्या कहलाएगा, ये भी एक मेरा क्या हो गया, एक व्यास हो गया, ठीक है। अगर ये लाइन भी अगर मेरा क्या ब्रिज से मेरा क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो सी डी भी मेरा क्या कहलाएगा, व्यास। ये लाइन भी ऐसे अगर यहाँ से ब्रिज से मानो केंद्र से खाली पार करना चाहिए, केंद्र से पार करना चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, व्यास। ये भी मेरा क्या कहलाएगा। तो इस चीज़ के बारे में पूरे हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है, व्यास ब्रीथ के बारे में पूरे अच्छा से देखते हैं। पहले देखिए, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ठीक है, ये बीच में, इसे क्या कहेंगे, केंद्र, ठीक है। अगर मान लीजिए इसे काट के, कोई चूड़ी हो, कोई रिंग से बना हो, कोई प्लास्टिक से बना हो, उसे काट के जब फैलाइएगा तो मेरा लंबा होगा, और उसे जब नापिएगा फीता से तो वो मेरा परिमिति कहलाता है। इस यानी एक सिर, एक पॉइंट से लेके गोले गोले घूम के ये जितना लगा हुआ है उसे मेरा क्या कहलाते हैं, परिमिति, परिमिति कहलाते हैं। उसी परिमिति कहलाते हैं, परिमिति। इसी को परिमाप और उसी को परिसीमा भी कहलाता है, सीमा। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। क्या कहलाता है, पेरीमीटर, ठीक है। यानी उसे जितना बनाने में लगा होगा, ठीक है, उसे जितना बनाने में लगा उसे क्या कहते हैं, परिमाप कहलाते हैं, परिमिति कहलाता है, परिसीमा कहलाता है, ठीक है। इतना चीज़ नामों से हम जाना जाता है। यानी इसको बनाने में जितना लगा होगा, ठीक है, इसे बनाने में जितना लगा होगा। अब इसमें क्या आता है कि जो बीच में, इसे हम क्या कहलाते हैं, केंद्र कहलाते हैं। ब्रीथ का क्या कहलाता है, इंग्लिश में इसे ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है।
ये मेरा गोले गोले जितना हुआ वो मेरा क्या कहलाएगा? परिमिति या परिमाप। देखिए यहाँ से वृत्त के केंद्र से और परिमिति तक, वृत्त के केंद्र से और क्या परिमिति तक जो दूरी होता है, वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिमिति तक जो दूरी होता है वो कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? त्रिज्या। इसी को कहा जाता है अर्धव्यास। क्या कहा जाता है? अर्धव्यास। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? रेडियस। क्या कहलाता है? रेडियस। यानी वृत्त के केंद्र से और उसके परिमिति तक, परिमाप तक जो लाइन टच करती है वो मेरा क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? केंद्र से लेकर यहाँ तक जो टच करते हो मेरा क्या आता है? एक वृत्त के सभी जगह अगर हम इधर भी अगर खींचेंगे, मान लीजिए लाइन कितना खींचे बी, तो वो भी मेरा ओ बी रहता, तो वो भी मेरा क्या रहता? सेम रहता। अगर ये 10 है तो ये भी मेरा कितना रहता? अगर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये भी मेरा कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो वो भी मेरा कितना होगा? यानी वृत्त के केंद्र से परिमिति तक जहाँ भी घुमाएंगे, ठीक है, वो मेरा त्रिज्या कहलाएगा और मेरा माप मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सभी जगह मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई दिक्कत? सभी जगह मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो त्रिज्या समझ गए कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिमिति तक जो लाइन आके टच करती है उसे मेरा क्या कहलाते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसी को हिंदी में अर्धव्यास कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। अब आ जाइए तो ऐसा कि एक रेखा, नोट करते हुए जा सकते हैं, वृत्त के केंद्र एक है। देखिए एक रेखा परिमिति को यहाँ से लेके एक सिरा से लेके दूसरे सिरा पे टच करता है, ठीक है, एक सिरा से दूसरे सिरा पे क्या करता है? तो ये कहलाता है जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। ठीक है, क्या कहलाता है? जीवा। अगर ये भी मेरा क्या है, मैंने एक यहाँ से लेके यहाँ पे मेरा क्या करेगा? टच करेगा, सी डी। ये मेरा क्या कहलाएगा? सभी मेरा क्या कहलाएगा? जीवा। और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? बीच केंद्र वाली व्यास। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो केंद्र से पास करती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। अभी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? ये समझ, ये तो मेरा छोटा है, ये तो छोटा है, ये छोटा है, सबसे बड़ा कौन होगा? जो वृत्त के क्या से पास कर रही है? केंद्र से। तो वृत्त के केंद्र से पास करने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है, उसे क्या कहते हैं? व्यास। देख लीजिए थोड़ा सा इसे, इसी को इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। देखिए ये वृत्त के केंद्र है और एक जीवा है, ठीक है, ये भी एक क्या है? जीवा है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, ठीक है। सपोज मेरा क्या है? ओ है। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? इस वृत्त का मेरा क्या कहलाएगा? व्यास। ये भी मेरा क्या कहलाएगा? ये भी व्यास कहलाएगा। ये भी व्यास कहलाता है। और यही वृत्त के सबसे बड़ी क्या कहलाती है? जीवा। इंग्लिश में इसे डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जस्ट बताए थे कि वृत्त के केंद्र से एक सिरा को टच करने वाला को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। और इधर भी मेरा क्या है? त्रिज्या। तो दोनों मेरा क्या होगा? व्यास। दोनों बराबर होगा ना, इतना और इतना दोनों मेरा क्या होगा? बराबर होगा। तो वृत्त का व्यास बराबर मेरा कितना होगा? 2 इंटू त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी मेरा क्या है? त्रिज्या। तो देख लीजिए, थोड़ा सा नोट करके इसे लिखिएगा। व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर 2 गुने मेरा कितना हो जाएगा? त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या अगर निकालना रहेगा तो इसे लिख सकते हैं व्यास बटा कितना? 2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? त्रिज्या। कोई दिक्कत? व्यास बराबर 2 गुने क्या? त्रिज्या। और व्यास बटा 2 बराबर मेरा क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? एक चीज़ और नोट करके लिखिए, थोड़ा सा जल्दी से लिखिएगा। लिखिए वृत्त का सबसे बड़ा जीवा
वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास होता है। क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में देता है या पॉलिटेक्निक में भी दे देता है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होती है? व्यास होती है। इंग्लिश में उसे डायमीटर कहा जाता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिखे तो, यदि यदि एक वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो उसका अर्धव्यास कितना होगा? उसका व्यास कितना होगा? तो उसका व्यास कितना होगा? बन जाएगा? कितना होगा? तो उसका व्यास कितना होगा? 8 होगा। बोला है कि वृत्त का त्रिज्या मेरा कितना है? 4 है। क्वेश्चन यही था कि यदि वृत्त का त्रिज्या मेरा कितना हो? 4 हो तो उसका व्यास कितना होगा? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बैठा देंगे 2 गुने कितना? 4 बराबर मेरा कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। एक तो दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, यदि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो तो उसका त्रिज्या कितना होगा? इसलिए 2 क्वेश्चन छोटा छोटा करा दिए कि बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अगर एक क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाइएगा तो बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं वहाँ पे। बेसिक एकदम छोटा सा, एकदम स्टार्टिंग से जा रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम परिमिति का बात किए थे, ठीक है। परिमिति का बात किए थे। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा बता दे रहे हैं, देखिए जैसे जैसे आएगा तैसे तैसे बताते जाएंगे। पहले परिमिति देख लीजिए। देखिए, हम बोले थे अभी जस्ट कि वृत्त का परिमिति मान लीजिए अगर इसका केंद्र कितना है? O है। ए मेरा कितना है? R है। ए मेरा मान लीजिए OA का लंबाई मेरा कितना है? R है। OA का लंबाई कितना है? ए R वही है रेडियस से क्या? शॉर्ट फॉल। हम लोग इंग्लिश में ऐसे क्या लिखते थे? रेडियस। इंग्लिश में क्या था? रेडियस। इसी का जो फर्स्ट लेटर है वही मेरा क्या कहलाता है? R। अब इसी से त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। त्रिज्या को दर्शाते हैं। मानो आधा R लिखा रहता है तो समझ जाएंगे ये मेरा क्या है? त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। मान लीजिए इसका R है, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना? R है, केंद्र O है, ठीक है। इसका परिमिति कितना होगा? इसका गोल परिमिति तो O लिखेगा। वृत्त की परिमिति या परिमाप बराबर 2 गुने पाई गुने R होता है, ठीक है। 2 पाई R जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 2 पाई R, ठीक है। जहाँ पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। इसी को आपका इतना भी लिखते हैं, 3.14 भी लेते हैं, ठीक है। यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए, लिखिए यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, 14 सेंटीमीटर हो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिमिति कितना होगा? वृत्त का परिमिति कितना होगा? बन गया? 44। है सही? 44? कितना दिया कृष्णा तुम्हारा?
देख लीजिए थोड़ा सा। वृत्त का त्रिज्या कितना है? वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। 14 है। देख लीजिए वृत्त के इतना ऐसे कैलकुलेशन करेगा तो कैसे 10th क्लास का एग्जाम देगा। आर आपको कितना दिया हुआ है? 14। परिमाप हम लोग जानते हैं। परिमाप वृत्त का लिख लीजिएगा। वृत्त का हम लोग कितना जानते हैं? 2 पाई कितना? आर। ये 2 हो गया। पाई का मान 22 बटा मेरा कितना हो गया? 7। आर मेरा कितना है? 14। 7 दूना कितना? 14। गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 14 दूना 8। कोई दिक्कत? हाँ, एक ठो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन छोटा है एकदम, स्टार्टिंग से एकदम कोई हड़बड़ में नहीं, आराम से बनाइए। देखिए कितना अच्छा लगता है। क्या देख के इसको भी छाप रहा है क्या? अरे दिमाग लगा इसमें। देखो एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त का व्यास लेना। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? तो उसका परिमाप कितना हुआ? हो गया? कितना हुआ? हो गया? कितना हुआ? 176। 100 सही दिया है। तुम्हारा कितना है कृष्णा? तुमसे गुना नहीं हो रहा है? क्या नहीं निकला? बैठाने नहीं आया कि तुमसे बना नहीं? बैठाने नहीं आया? क्या दिया है तुमको क्वेश्चन में? एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या? तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का 2 पाई आर। हाँ, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है ना। आर तुमको मालूम है? देख लीजिए थोड़ा सा। इसका दिया हुआ क्या है? व्यास दिया हुआ है। व्यास मेरा कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिज्या इसका कितना होगा फ्रेंड्स? त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? 28 बटा मेरा कितना? 2, मतलब कितना? 14 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि 28 बटा 2 क्यों किया है? क्योंकि व्यास का आधा होता है। ठीक है। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है? वृत्त 2 पाई आर का 2 पाई आर। परिमाप बराबर कितना होता है? 2 पाई कितना होता है? आर होता है। एक कितना? 2 हो गया। पाई का वैल्यू मेरा कितना होता है? पाई का 22/7। आर मेरा यहाँ पर कितना है? 14। 7 दूना कितना हुआ? 88 दिया रहे। क्या मनो गुना करने नहीं आ रहा है क्या? नहीं होगा। क्या वहाँ पे त्रिज्या कौन सी त्रिज्या का जगह क्या बैठा दिया था? व्यास की जगह अब बन जाएगा। थोड़ा एक ठो क्वेश्चन लिखो। एक वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास एवं वृत्त का परिमाप कितना होगा? थोड़ा जल्दी करो। तो वृत्त का व्यास एवं वृत्त का परिमाप कितना होगा? वृत्त का व्यास एवं वृत्त का परिमाप कितना होगा? हो गया? थोड़ा फास्ट चला कलम। बन गया? व्यास हुआ 98 ठीक है। सेंटीमीटर। हम्म, परिमाप
308 परिमाप। हाँ 308 परिमाप। 308। तुम्हारा रे कृष्णा नहीं बना। क्या तुमसे नहीं बना? क्या यार मजाक उड़ा कर रख दिया तुम तो। फिर क्या नहीं बन रहा है? हैं? क्या बनाएंगे? तुमको जोड़ बैठा नहीं है इसको, क्या बैठाने में? मतलब सूत्र पे बैठा नहीं है इसको गलती। देख देख इधर देख इधर देख। त्रिज्या दिया था 49 सेंटीमीटर। व्यास इसको पहले तो व्यास पूछा था कि व्यास और परिमाप पूछा था। व्यास बराबर मेरा कितना होता है? 2 गुने कितना होता है? त्रिज्या। ठीक, तो व्यास कितना होगा? छाप मत मत छापो। त्रिज्या इससे इतना था। तो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला बोलो। वृत्त की परिमाप का फॉर्मूला बोलो ना रे। 2 पाई r तुमको रटा हुआ कि देखे बोल रहा है? घटा तो रटा हुआ है तो वृत्त की परिमाप बराबर कितना होता है? 2 पाई कितना होता है? r आर होता है। 2 को 2 लिख दिए। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 तो 22/7 लिख दिए। हाँ हाँ आर कितना दिया हुआ है? r 49 49 लिख दिए यहाँ पे। 7 कितना होता है? 49 अब गुना करने आता है कि नहीं आता है? जब गुना करना तुमको आता तो फिर काहे नहीं होता? 14 दूना कितना हुआ? 28। 22 गुने कितना हो गया? 28। गुना करो। तो अब गुना करने नहीं आ रहा है। 8 दूना कितना होता है? 16। दूना 4 कितना हुआ? 5। कितना आया था बेटो? इतना तो आयल था। 308 22 दूनी 44। तो 22 दूना 44। अरे 7 दूना वहाँ 100 दूना 14। 44 308 में। ठीक है 14। 7 दूना 14। 14 दूना 28। 14 दूना 28 हाँ और 2 2 2 1 3 308। 308 तो तुमको ये बैठाने में क्या दिक्कत है कृष्णा? हैं? उधर क्या दिख रहा है? तुमसे ये नहीं बन रहा है? शर्म की बात है यार। लिखो एक क्वेश्चन लिखो फिर से। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यदि उसका परिमाप पाई मीटर दिया हुआ है? पाई मीटर देख लो। पाई मीटर उसका परिमाप कितना है? 5 मीटर तो त्रिज्या निकालो, उसका त्रिज्या निकालो। त्रिज्या निकालो उसका। क्वेश्चन समझे ना? क्वेश्चन इतना है कि यदि एक वृत्त की परिमाप पाई मीटर है पर वृत्त की परिमाप दिया हुआ है पाई मीटर। त्रिज्या आपसे किसका? वृत्त का। वृत्त का त्रिज्या आपसे निकालने के लिए पूछा है। निकल जाएगा। निकला रे बेटो? आए देखो, जब ये सब नहीं बनेगा तो दिमाग क्या अचार लगाएगा उसको दिमाग का। वृत्त का परिमाप दिया हुआ है कितना? पाई कितना दिया हुआ है? मीटर। ठीक है, देखिए आपसे त्रिज्या पूछा है ना। आप देख लीजिए वृत्त के परिमाप की फार्मूला कितना जानते हैं? 2 पाई क्या होता है? आर बराबर है, बराबर कर दिए। ए मेरा कितना है? पाई कितना है? मीटर है। पाई से पाई मेरा क्या हो गया? कट गया। एक कितना हुआ? 2r हुआ, बराबर 1 हो गया। पाई से पाई कटा 1 मीटर। ये 2 है तो r इधर है तो 2 इधर जाके भाग होगा तो 1 बटा कितना? 2 मीटर हो गया। r में कितना? मीटर है, सेंटीमीटर में बदलिए तो मीटर को 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 1 मीटर को सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हाँ भाग कर। अगला कहेंगे और बोलना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
बटा कितना हो गया 2, तो मेरा कितना हो गया 2 5 10, 50 मेरा कितना, आर मेरा कितना हो गया 50। क्या ऐसे पढ़ेगा मैथ? भरसक हिंदुस्तान के सैनिक बॉर्डर पे से पहले ही भाग जाता है सब। बताओ क्या बॉर्डर पे जाएगा? हाँ, शरीर में जान रहेगा है नहीं है, अब खुद आता रहेगा कि बॉर्डर पे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है कृष्णा, इसमें तुमको वैल्यू बैठाने नहीं आ रहा है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एक वृत्त की परिमाप, एक वृत्त की परिमाप, एक वृत्त की परिमाप यदि 44 कर लेना, 44 सेंटीमीटर हो, 44 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? थोड़ा फास्ट लिखो। वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास कितना होगा? क्वेश्चन समझा है ना? बना दिया गया है। वृत्त का परिमाप कितना दिया है? 44 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है? त्रिज्या, व्यास निकालना है ना? वृत्त का व्यास निकालना, देख लीजिए। वृत्त का व्यास निकालना है, देख लीजिए थोड़ा सा। वृत्त का व्यास निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है, देख लीजिए। वृत्त का परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई कितना हो गया आर। ये मेरा कितना दिया? 44 सेंटीमीटर रहने दीजिए। ये 2 हो गया, ठीक है। ये 22 बटा मेरा कितना हो गया 7, गुने कितना आर, बराबर मेरा कितना हो गया 22 दूना कितना, और 2 से 2 क्या हुआ, आर बटा मेरा कितना हो गया, इधर मेरा कितना बचा 7 से तिरछा गुना कर देंगे, त्रिज्या कितना हो गया, सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा? वृत्त का व्यास बराबर हाँ 2 इंटू हाँ त्रिज्या 14 कितना, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? ठीक है, क्वेश्चन लिखा देंगे लास्ट में, ठीक है। 10 क्वेश्चन इस पर लिखाएंगे, इसे एकदम आराम से बनाना। थोड़ा सा देख लीजिए वृत्त का, अर्धवृत्त का, मान लीजिए गोल तो रहता है तो वृत्त के पूरे परिमाप निकालते हैं। गोल में क्या तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? नहीं काम कर रहा है? क्या हुआ? स्लो मोशन का हो गया? नींद आ रहा है क्या? हम लोग तो पूरे वृत्त के परिमाप पढ़े, ठीक है। अब देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि गोल तो इसे रहता है, ठीक है। कभी कभी कोई अगर गोल चक्कर मारना रहता है, कभी देखे होंगे कि गोले गोले जब घूमना रहता था, अब बीच से इसे अगर दिया गया है तो कोई लड़का यहाँ से स्टार्ट करता था तो बोलता था कि गोल चक्कर मार के आना है, ठीक है। तो वो यहाँ से स्टार्ट किया जाता था, बोलता था पूरा गोल चक्कर मार के आना है। तो कोई बच्चा क्या करता, बहुत तेज रहता था, यहीं से घूम के चला आता था, ठीक है। तो क्या करता था वो आधे वृत्त की, कम ना पड़ेगा उसको, तो इसे कहा जाता है अर्धवृत्त। इसे क्या कहा जाता है?
अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ऐसे और कहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे कहते हैं क्या, अर्धवृत्त। ठीक है, ये मेरा अर्धवृत्त हुआ, ए और बी, इसका क्या हो गया, व्यास हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या है, केंद्र है। मान लीजिए ओ इसका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये भी मेरा क्या है, त्रिज्या है, आर हो गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया, 2r। मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2r। अच्छा एक बताइए, पूरा जब गोल तो आप पूछता है कि आप परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप मतलब कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना तार लगा होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक जितना तार लगा होगा, यही ना कहलाएगा। परिमिति मेरा क्या कहलाता है कि जितना मेरा लंबाई या जितना मेरा सामान लगा है गोल, ठीक है, उसको काट के अगर लंबा जितना नापेंगे उतना होगा, मेरा क्या कहलाएगा, परिमिति कहलाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमिति, ये वाला जो फिगर है वो मेरा अर्धवृत्त कहलाता है। ये वाला फिगर मेरा क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्किल। क्या कहा जाता है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त का अगर परिमाप पूछेगा, अर्धवृत्त का परिमाप अगर पूछता है या परिमिति पूछता है, ठीक है, तो देखिए पहले तो वृत्त का परिमिति का आधा, वृत्त के परिमिति के क्या, देखिए आधा, यहाँ से यहाँ चले तो वृत्त के परिमिति का क्या, आधा। तो देखिए वृत्त की परिमिति, इसको क्या कर दिए, आधा, आधा मतलब 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। पूरा था तो एगो था, आधा के 2 से भाग दिए, प्लस ई वाला और ई वाला होगा, जुटेगा ना, ये वाला क्या कि आदमिया तो इधर से भी तो घूम के आएगा, बराबर में कितना, 2 इंटू कितना, त्रिज्या। कोई दिक्कत है, देख लीजिए। तो वृत्त की परिमिति मेरा कितना रहता था, 2 पाई कितना रहता था, आर बटा कितना 2 प्लस कितना 2 गुने कितना आर, त्रिज्या को कितना आर, 2 से 2 मेरा क्या होगा, कट गया, पाई आर प्लस कितना 2r। तो इसी को आर का भी कॉमन कर लेता है, तो लिखाता है पाई प्लस कितना लिखाता है 2। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। अगर फिगर ऐसा रहेगा तब, ऐसा फिगर रहेगा तब इतना निकलेगा। ठीक है, और अगर फिगर खाली इतना रहेगा तब देख लीजिए, ठीक, नोट कर लिए। ठीक है, फिगर जब ऐसा रहेगा तब अर्धवृत्त का। ठीक है, और एक मगर सिर्फ अगर ऐसे दिया रहेगा तो ये वाला नहीं दिया रहता है, ये वाला आपको नहीं दिया, तब अर्धवृत्त का खाली परिमिति पूछता तो खाली ऐसे खाली चलने के लिए, तब मेरा सिर्फ ये वाला मेरा क्या हो जाता, हट जाता, ये वाला नहीं होता, खाली मेरा कितना हो जाता 2 पाई आर, कितना हो जाता 2 पाई आर बटा कितना हो जाता 2 हो जाता अर्धवृत्त की परिमिति में। अगर ये दिया रहता तब डायमीटर, ठीक है, ये दिया रहता तब फिर मेरा कितना हो जाता, वो हटा देते, खाली गोले ना इसे घूम जाता, तब हो जाता मेरा कितना 2 पाई आर बटा मेरा कितना हो जाता 2 हो जाता, तो मेरा कितना हो जाता पाई आर। ये ऐसे होता अर्धवृत्त का परिमिति का, तो पाई आर हो जाता। ठीक है, अगर मगर नीचे वाला भी अगर दिया रहता, बोल दिया रहता, ठीक है, तब मेरा कितना होता, इतना होता। ठीक, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल का, बहुत सारा है इसमें पढ़ना। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या रहता है कि जितना चीज़ वो क्या किया है, घेरा है, क्या वही ना, तो जितना चीज़ घेरा है, देख लीजिए इसका एक एक चीज़ देखते जाइए इसका। फिगर ठीक नहीं बना,
देखिए एक केंद्र हो गया। ये जितना ढका है, जितना क्या हुआ, वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल बनता है। ठीक है, ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा? वृत्त का क्या बनेगा? क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए ओ है, एक केंद्र है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है? त्रिज्या मेरा कितना है? आर है। ये मेरा त्रिज्या है, ठीक है, ये मेरा क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा? पाई कितना? आर इस पर वर्ग में, वर्ग इकाई होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन इस पे बना लीजिए, थोड़ा सा तो जल्दी से नोट कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हो गया? फिगर नोट कर लिए? फिगर नहीं उधर है? हो गया? लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। एक यदि एक वृत्त का व्यास, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल देख लीजिए, बन जाएगा कि बताएं? बन जाएगा। देख लीजिए था। देख कृष्णा, तुमसे नहीं होता है, देख पहले तुमको दिया हुआ क्या है? देखो तुमको जो दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल मुझे निकालना है। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। व्यास मेरा कितना दिया है? 14, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमको पाई तो मालूम है कि 22/7 होता है, आर तो मालूम नहीं है, मगर हमको आर चाहिए ना, मगर दिया हुआ है हमको क्या? तो हमको त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त का व्यास बराबर त्रिज्या बराबर क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? बोलो ना रे। व्यास वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा मेरा कितना होता है? 2 होता है ना, ये जस्ट ना ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, पीछे बोलो। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। तो त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। व्यास मेरा कितना दिया? 14, 14 बटा कितना? 2, 2 बटा कितना हुआ? 7। आर मेरा मालूम हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 22 बटा मेरा कितना हुआ? 7 गुने कितना? 7 का क्या? स्क्वायर। ये 22 बटा मेरा कितना हो गया? 7 गुने कितना हो गया? 49। 7 7 कितना हुआ? 49। 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हो गया? 15। स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुमको क्या दिक्कत है? हो गया? हो गया? नेक्स्ट क्लास से केसी सिन्हा का A to Z क्वेश्चन हम कराते हुए जाएंगे, जो भी छोटा छोटा थ्योरी है उसे भी हम करते हुए जाएंगे, ठीक है।